उत्तर प्रदेश का युवा बोल रहा है, वादा की गद्दी डोल रहा है, अपनी मेहनत छोड़ रखी है और वो देश के सम्मान की बात करते हैं। डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी एक भी चुनावी वादा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं पूरा किया गया। हम गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाते हैं, भगवान श्री राम की कसम खाते हैं कि हमारा वोट अखिलेश यादव जी को जाएगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 17.5 लाख संविदा कर्मचारियों के साथ में उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। जब अपनी स्वयं सुरक्षा नहीं कर सकते तो इस देश की क्या सुरक्षा करेंगे? ऐसे प्रधानमंत्री को कुर्सी खाली कर देना चाहिए। जब जब इनको खतरा लगता है तब तक कोरोना आता है। अभी 2 महीने पहले कहा कोरोना जी को। बीजेपी ने महिलाओं को कोई सम्मान नहीं दिया है। महिलाओं का सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर हुआ है तो इस भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। अंग्रेजों से लड़े थे, अब इन संघियों से लड़ेंगे, इन गद्दारों से लड़ेंगे। देश के असली गद्दार यही सब है, देश की जनता का पैसा अपने अचार प्रचार में बर्बाद कर रहे। बीजेपी 14 साल बाद आई थी, अब 24 साल बाद आएगी। बाबा जी मठ में अपना घंटा बजाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। ये सपा कार्यालय है और यहाँ से सभी की उम्मीदें हैं। जितने भी बेरोजगार युवा हैं, जितने भी संविदा कर्मी हैं, जो भी अभी तक धरने पर बैठे रहे हैं और उन्हें आश्वासन के तौर पर सरकार टालती रही है, उनकी बातों को नहीं सुन रही थी, अब उनका तांता लग गया है सपा कार्यालय के बाहर। उम्मीद जग गई है इन लोगों को, उम्मीद सपा से ही। और क्या करना है यहाँ पर आप? मतलब हम लोग शिक्षा मित्र हैं। मैं त्रिभुवन सिंह कानपुर से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वर्ष 2015-16 में वादा किया था कि उत्तर प्रदेश के 2.25 लाख शिक्षा मित्रों को एवं 17 लाख संविदा कर्मचारियों को स्थायी करेंगे। और ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब सत्ता में आती है तो ये भूल जाती है शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, आंगनबाड़ी को, रोजगार सेवक को, रोजगार प्रेरक को। यही लोग जब सत्ता में नहीं थे, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, यही लोग जब सत्ता में नहीं थे तो 15-16 में झूलेलाल पार्क में एक रैली की थी और उस रैली के माध्यम से ये संदेश देने का काम किया था कि आप हमारी सरकार बनाइए। जितने भी शिक्षा मित्र हैं, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, सभी को हम परमानेंट और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का काम करेंगे। आज यही वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है और स्टेट में भी है। डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी एक भी संकल्प पत्र का वादा, एक भी चुनावी वादा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं पूरा किया गया। तो लगा के रखा है, जो वादा किया वो पूरा किया और जो करेंगे वो भी पूरा करेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो आदरणीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने और यहाँ तक कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 17.5 लाख संविदा कर्मचारियों के साथ में जो वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। 15-16 में झूलेलाल पार्क में कहा था राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे। अपने संकल्प पत्र में रखा कि हम आपको 3 महीने के अंदर इस स्थायित्व प्रदान करेंगे, आप लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निदान कर देंगे। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी तक चुनाव आचार संहिता लग गई। उन्होंने ये कहा था कि चाहे आंगनबाड़ी हो, अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र हो, रोजगार प्रेरक हो, सभी की समस्याओं का निदान किया जाएगा। लेकिन केवल और केवल पूरे 10 साल, 5 साल उधर, 10 साल हो गए केंद्र में, 5 साल यहाँ, केवल और केवल झूठे कोरे आश्वासन उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा दिए गए, कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। ये केवल हमने देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये केवल सत्ता पाने के लिए, क्या कहते हैं, हम आपको चंद्रमा ला के दे देंगे। केवल सत्ता इनको चाहिए, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं और जब सत्ता में आते ही सब अपने पुराने वादे भूल जाते हैं। हम लोग पता नहीं कितनी बार कितने विधायकों, कितने सांसदों, सबसे मुलाकात कर चुके हैं। हम लोग आश्वासन देते रहे कि नहीं चुनाव के पूर्व आपका समाधान कर दिया जाएगा। संकल्प पत्र में इन्होंने लिखा था 3 महीने के अंदर शिक्षा मित्रों की समस्याओं को समाधान कर दिया जाएगा। आज वही कह रहा है कि हमने कोई वादा ही नहीं किया था। संकल्प पत्र का मतलब क्या होता है? गंगा जल उठा के संकल्प लिया जाता है। वादा नहीं किया था कि जो वादा किया वो पूरा कर दिया। कुछ नहीं किया, 0% भी नहीं किया। संकल्प पत्र का मतलब होता है गंगा जल उठा के शपथ लेना, कसम लेना। घोषणा पत्र अलग होता है, संकल्प पत्र अलग होता है। ये इतने झूठे हैं। अरे दशरथ ने क्या कहा था? प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। योगी जी तो मुकर गए, झूठ बोल गए।
ना प्राण दे रहे हैं, ना वचन पूरा कर रहे हैं हम लोगों का। हम लोग मारे मारे घूम रहे हैं। योगी की झूठ कहाँ बोलते हैं? मैडम 2000 से अधिक लोगों ने आत्महत्या करी है, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने फांसी लगाई है। मैं पूरे प्रदेश की बात करता हूँ और सबसे ज्यादा मरने वाला सवर्ण बिरादरी का है, उसके बाद ओबीसी है, सारे समाज के लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के मुंह से उफ तक नहीं निकली, किसी ने संवेदना व्यक्त नहीं की। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश जी ने समायोजन किया था, शिक्षा मित्रों को 40,000 रुपए देने का काम किया था। आप भाई झूठ मत बोले, देखो प्रधानमंत्री ने थाली भी बजवाया था कोरोना में। मैडम प्रधानमंत्री जी ने भी वादा किया था बनारस की रैली पे, माँ गंगा की धरती से वादा किया था कि सरकार बनने दीजिए, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने केवल और केवल कोरे आश्वासन, झूठ पे झूठ केवल। और आज 17.5 लाख संविदा कर्मचारी जान गया है कि हमको किसका साथ देना है और किसका साथ नहीं देना है। और जिसने भी 17.5 लाख संविदा कर्मचारियों के साथ में उनके पीठ में छुरा भोगने का काम किया है, उनका वोट लेने का काम किया था, अब वो समय आ गया है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और हम गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाते हैं, भगवान श्री राम की कसम खाते हैं कि हमारा वोट अखिलेश यादव जी को जाएगा, जो हमको रोजी रोटी देगा, जो हमको खाना देगा। इस बार हम लोग पूरा दलित समाज और उसके बाद अल्पसंख्यक समाज, ओबीसी, SC ST, उसके बाद जनरल के भी लोग इस बार मन बना चुके हैं कि हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसके बाद जो इस सरकार में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, नौजवानों के ऊपर अत्याचार हुआ है, छात्रों के ऊपर अत्याचार हुआ है, जो कि आज के डेट में बेरोजगार इधर से उधर घूम रहे हैं, जो कि माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ है, जो कि आज के डेट में गांव में, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मैं किसान का लड़का हूं। कहती है कि हमने महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है अपने सरकार में। बीजेपी ने महिलाओं को कोई सम्मान नहीं दिया है। महिलाओं का सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर हुआ है तो इस भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। सबसे ज्यादा अगर महिलाओं को सम्मान मिला है तो माननीय नेताजी ने दिया है, माननीय अखिलेश यादव ने दिया है, समाजवादी पार्टी में मिला है, हर वर्ग को सम्मान मिला है। और मैं जिला अध्यक्ष शिक्षा मित्र संघ जनपद बदायूं से रविंद्र सिंह बता रहा हूँ, 1,58,000 शिक्षा मित्र हैं, 2.5-3 लाख रसोइया हैं, 32,000 अनुदेशक हैं, 50,000 रोजगार सेवक हैं। ये सारे संविदा कर्मचारी, ये आप नोट कर लीजिए, सारे संविदा कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। और एक हर विधानसभा में ये लोग 40, 50 हजार वोटों को प्रभावित करेंगे। आप नोट कर लीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। एक शिक्षा मित्र और एक रोजगार सेवक, एक रसोइया, ये सारे लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की सरकार बनेंगे, अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। और एक बात बता दूं, बहुत बड़ी संख्या में पेंशन वाले लोग हैं। इस भारतीय जनता पार्टी ने कर्मचारियों की पेंशन को समाप्त किया था और सारे कर्मचारी जो पेंशन वाले हैं, सारे कर्मचारी समाजवादी पार्टी के साथ है, माननीय अखिलेश यादव के साथ है। सभी पेंशन के कर्मचारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के लिए एक वोट करेंगे। एक साल से जो धरने पर बैठे हैं सभी यहीं पर आ गए हैं सपा कार्यालय के बाहर उम्मीदों के साथ। ऐसा है, ये लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो ये आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? कि उन्होंने आश्वासन दिया था, कर नहीं पाए कुछ। 5 साल में कभी भी कोई सत्ता आती है तो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर के लिए संसाधन देता है, वो उसी तरीके से देश की जनता के साथ व्यवहार करता है। डॉक्टर डॉक्टरी करेगा, इंजीनियर रोड बनाएगा, मास्टर पढ़ाएगा। इन्होंने हर तब के व्यक्ति को हर सीट पे जो जिम्मेदार बैठा है पद पे, और देश को चलाते कौन? यही ISP चलाते हैं। अगर उनको छेड़ोगे, आप परेशान करोगे, उनके तंग करोगे, तो वो कैसे चला पाएंगे? डॉक्टर से कह दिया दवा नहीं देंगे, दवा का फंड ये खा गए। मास्टर से कह दिया तुम्हारी तनख्वाह नहीं देंगे, उसका मास्टरी का लेट पेमेंट कर रहे हैं, तो वो पढ़ाने में उनकी घरेलू समस्या बढ़ा देते हैं, तो समय पे नहीं जा पाते हैं। खेत खलियान में काम करने वाले के लिए 5 किलो बोरी में कम कर दिया, खाद बोरी कम कर दिया, महंगाई भी कर दी। अरे किसान के लिए साढ़ छोड़ दिए।
अरे फसल में बचेगा तो किसान खिलाता और अन्नदाता है, वो देश को खिलाता है, खिलाने का काम करता है, तो किसान की फसल इस तरीके से खत्म कर दिया। व्यापारी के पीछे अनलीगल, इनके तमाम लोगों के पास अनलीगल व्यवस्था है, उनको कतई नहीं छेड़ेंगे जाके। और छोटा मोटा कोई खुदरा जो 10 लोगों को रोजगार देता है, जिसके अंदर दया भावना है, जो व्यापारी है, उस व्यापारी को जांच करेंगे। वो अपनी पार्टी के समर्थक पर रेड डलवा दी है जी, अपनी पार्टी के समर्थक पर बीजेपी ने रेड डलवाई कि नहीं डलवाई? बिल्कुल, वो अपने समर्थक नहीं, वो अनजाने अनजाने में पड़ गया, वो बढ़वाने था दूसरी जगह, वो तो तंग करने गए थे, लेकिन उन्हीं का भाई पैसा तो उन्हीं के लोगों के पास है न। एक राशि के कई लोग होते हैं, तो एक राशि के कई लोगों में वही राशि उनको मिल गई जिसके पास व्यवस्था थी, और वो व्यवस्था में आदमी उन्हीं का था। जब जांच हुई तो उनका आदमी निकला। कुल मिला के हर संस्था को इन्होंने छेड़ा है, और सारी संस्थाएं डिसमिस हो चुकी हैं, पागल हो गई संस्थाएं। वो कहती हैं, जनता कहती है नौकरी दो, अफसर कहता मुझे आदेश नहीं, जनता कहती है बच्चों को पढ़ाओ, तो टीचर कहता मुझे तनख्वाह नहीं, एनर्जी खत्म है, हम कहाँ से पढ़ाएं। अध्यापक से हॉस्पिटल में जाके जब जनता दवा मांगती है तो इनके पास दवा ही नहीं है। आखिरकार प्राइवेटाइजेशन कर दिया। प्राइवेट को हॉस्पिटलाइज में जो 50,000 की कीमत है इनकी, खेती खलिहान से 10-20 हज़ार बचा के ये दवाइयों में प्राइवेट जाएगा, तो ये खेती बेच के जा रहे हैं अपनी जीवन को जीने के लिए, और जीवन भी इनका ले लिया जाता है, मर भी जाते हैं और खेती भी चली जाती है। तो ये प्राइवेटाइजेशन जब हो गया हर विभाग में, तो बड़ी विडंबना है। ये जब जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो देश की जनता परेशान होती है। आज जियो जो 10 रुपया में रिचार्ज होता था, चलो यहीं से ले लो, ओनली फॉर 10 रुपया में 20 रुपया में रिचार्ज होता था, खुलेआम लूट जनता का। आज कोई बताओ 20 रुपया में कोई रिचार्ज हो रहा है? 25 रुपया में रिचार्ज हो रहा है? आज इनका 49, 35, 50 किया था, वो भी खत्म करके शायद अब 100 के आसपास पहुंच गया। 49 है, अब 150 हो गया। तो बताइए ये लूट नहीं तो क्या है? डायरेक्ट तरक्की है, इसको तरक्की बताया जाता है। अब भाई ये तरक्की कहेंगे तब लोग इनकी तरक्की अब 10 तारीख आने वाली है, उसको इनकी तरक्की बढ़िया से बता देंगे, कर देंगे, यही वोटर हैं। अरे आज एक एक वोट गरीब किसान मजदूर ने दिया था, कहा था मेरे अच्छे दिन आएंगे, और अच्छे दिन किसके आ रहे हैं? अडानी अंबानी के। ये कहाँ की लीला है? अरे तुम्हें अडानी अंबानी या बड़े लोगों ने, उद्योगपतियों ने नहीं वोट दिया था, वोट दिया था गरीब किसान मजलूम ने। और तुम्हारे तरफ आस लगाई थी कि हो सकता, कई पार्टियों की सत्ता देखी, और एक बार इसको 14 साल का बनवास तोड़ के इसने वादे किए हैं, चलो एक बार इसको भी देख लें, इसलिए इनको दिया था सत्ता। और ये सत्ता में चोर निकले, और चोर सबसे बड़े जाले, सबसे बड़े वाले निकले। और जनता की फाइलें हर तरीके से इन्होंने बनाई हैं, सड़क के लिए गड्ढा मुक्त कर रहे थे, गड्ढा सरकार बनाने वाले और आप ही चोर बोलने वाले। भाई जनता है, जनता तो बनाती है, उसे बिगाड़ती है। ये जनता भगवान का रूप होता है, और ये कहते भगवान का रूप नहीं, ये तो गिरे कुचले नाली के कीड़े हैं। जब तुम्हारी कोई भी राजा हो, हम किसी इनकी बात नहीं करूँगा, हम एक धरातल में और सात्विक व्यक्ति हूँ, मैं सात्विक कहना चाहता हूँ। जब भी कोई राजा जनता को दिए हुए वोट का एहसास नहीं करता है और ये कहने लगता है तुम तो कीड़े मकोड़े लोग हो, तुम क्या जानो, शासन तो मुझे चलाना आता है। जब किसी के अंदर हीन भावना इस तरीके का आ जाती है, वो शासक रहता नहीं है, जनता उसे फटक के हटा देती है। और ये तो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। वो राजा महाराजाओं का जमाना था, उसमें हटा दिए गए, उसमें विरोध होते थे और उनको भले ही चिन्हवा दिया जाता था है, और लेकिन वो चिन्हवाना पसंद कर लेते थे, लेकिन विरोध आंदोलनकारी हमेशा किया था, वो करेगा, आज भी कर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ, मोहम्मद नाजिर अंसारी, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग। हमारे यहाँ 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें मौजूदा वक्त में 3 समाजवादी पार्टी के हैं, बाकी बीजेपी के हैं। 8 की 8 आएंगी, और आपके 325 समाजवादी पार्टी की सीटें आएंगी, और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि इन्होंने बिजली महंगी कर दी, गैस महंगा कर दिया, आधी भी कर दी अभी। हाँ, इलेक्शन का टाइम है, अभी आधा कर दिया लाइट बिल का। आधे वोट नहीं मिलेगा मैम, आधे नहीं मिलेगा। एक बात बताइए, आज महंगा कर दिया तो कल को फिर बढ़ा देंगे, उसकी क्या गारंटी? जुमला है जुमला। और गारंटी पे कौन काम करता है? अखिलेश जी काम करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम करते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में विश्वास करती है। 7 रुपए यूनिट पड़ रही है उत्तर प्रदेश में बिजली। 8-9 तक भी है भैया।
जी रेसिडेंशियल दूसरा अलग अलग है दोनों। अच्छा, तो आप ये बताइए, क्या जो जनता ने इनको वोट दिया था योगी मोदी जी को, अच्छे दिन लाने वाले हैं, तो क्या जनता के इतने बुरे दिन दिखाएंगे? बच्चे लॉकडाउन की वजह से हम सब लोगों ने फीस जमा की, उसके ऊपर इन्होंने कोई गाइडलाइन नहीं बनाई कि स्कूल के लोग क्या फीस लेंगे, क्या माफ़ करेंगे। पूरा पैसा हम लोगों ने दिया, आज भी कोरोना फिर आ गया, हमारे बच्चों की पढ़ाई फिर बंद हो गई। क्या सरकार की नीतियां हैं? और अखिलेश यादव की जी नीतियां थी, पिछली 5 सालों में अखिलेश यादव ने 23 महीने में इतना बड़ा हाईवे बना दिया। ये अभी तक मंदिर बीजेपी ने भी बनवा दिया, मंदिर भी बनवा दिया, मंदिर कॉरिडोर कहाँ है? बनवा कहाँ दिया? इन्होंने थोड़ी बनवा दिया, तो कोर्ट का फैसला है। ये क्या मंदिर के पुजारी हैं तो मंदिर के जो गोरखनाथ बनवाए कि अयोध्या मंदिर बनाएंगे? अयोध्या मंदिर जो है तो इंटरनेशनल और देश का मुद्दा था, ये कोई इनका निजी मुद्दा नहीं था जो इन्होंने कैश किया। ये मुद्दा जनता का था। केंद्र सरकार का पूरे भारत का चुनाव करवाने जा रहे हैं, इसमें 545 सीटें हैं। 545 सीटों में से 543 पर चुनाव होता है और 543 सीटों में से जो है कम से कम 500 सीटें जीतकर सपा का माननीय अखिलेश जी 24 में भारत के नए प्रधानमंत्री बनेंगे जो है। और दूसरा बात बता दूं, ये बाबाजियों की सरकार है। अगर बाबाजी जो है अगर देश को प्रदेश को चलाने लगे, इनको ये मालूम ही नहीं है कि ये लोग जो अपने परिवार को नहीं चला सकते, अब मोदी जी अपनी घरवाली को छोड़ करके अपने परिवार को जो नहीं चला पाए हैं, वो देश कैसे चला लेंगे? वो चला सकते? कभी नहीं चला सकते, कभी नहीं चला सकते। सम्मान की अपनी तो महिला छोड़ रखी है, अपनी महिला छोड़ रखी है और वो देश के सम्मान की बात करते हैं। और आज का युवा इतना पढ़ा लिखा होकर के, किसी ने बीटेक किया है, किसी ने एमटेक किया है, लेकिन रोजगार किसी के पास नहीं है। सारा महकमा प्राइवेट कर दिया है, सारे महकमा को प्राइवेट करके अनिल अंबानी को दे रहे हैं और दूसरे लोगों को दे रहे हैं कि चलाओ, हम तुम्हें दे रहे हैं और तुम चलाओ सरकार में। और ये बच्चे क्या करेंगे? इतना पढ़ाई लिखा करके जो तुम तो जो है, अगर जो है योगी जी जो है, अगर योगी आदित्यनाथ वो अंग्रेजी में लिख के दिखा दें वो अपना नाम, तो हम अपना राजनीति करना छोड़ देंगे जो है। उनको पूछिएगा कि तुम योगी आदित्यनाथ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? वो नहीं लिखवाएंगे ना। सरकार तो चला रहे हैं ना। सरकार नहीं चला रहे, नो कोई काम नहीं कर, सरकार नहीं चला रहे। वो जो सरकार वो नहीं चला रहे, वो दूसरे बाबा जी जो बैठे हैं, जो कोई ना उनके आगे है ना कोई पीछे है, न कोई ऊपर है, न कोई, उनका चारों तरफ से मैदान साफ है, तो वो देश को क्या चलाएंगे? देखिए, पिछली बार कोरोना लगा, गरीब लोगों, कोई पंजाब में बसा है, कोई दिल्ली में बसा है, और ऐलान कर दिया कि कोविड लगा दिया जाता है। जो अरे सुसरे, अगर तुम कोविड लगा रहे हो तो गरीब जनता से ये तो कह दो कि भाई तुम अपने अपने घर चले जाओ, मैं कोरोना लागू करने वाला हूँ। रस्ते में सब लोग मर गए, जो बहुत लोग मर गए जो है। अगर उनके अगर कोई परिवार होता तो उनको पता चलता कि परिवार वालों को क्या दुख होता है जो है। नोटबंदी कर दिए, अब तो नोट बंद कर दिया। अगर 1000 का नोट छापा है तो आपको मालूम है 1000 का नोट छापने के लिए जो है 1000 का कॉस्ट लगता है। उसमें जो है इतनी करेंसी पुरानी सब डिस्ट्रॉय कर दी, नया करेंसी छपवाया। और दूसरा बात, पैसे का इंतजाम नहीं करा और नोटबंदी कर दी जो है। अब किसी की बहन बेटी की शादी है, उनके कोई बहन बेटी तो है नहीं। अगर उनके कोई बहन बेटी होती तो उन्हें पता चलता कि भाई अगर मान लो अगर मेरी बहन बेटी की शादी होगी और मैंने नोटबंदी कर दी तो पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा जो है। उनको इसको पता नहीं। शादी करवा रहे हैं, वो तो शादी खुद ही करवा देते हैं सामूहिक। शादी करवा कहाँ से? अरे किसी पर अरे जब पैसा ही नहीं होगा तो शादी कहाँ से हो जाएगी? नंबर एक बात। तो फर्जी शादी कराते हैं। हाँ, और दूसरा बोल रहे हैं वो फर्जी शादी कराते हैं ना। 15
15,000 में किसी की शादी हो जाएगी? 15,000 में शादी हो जाएगी क्या? 15,000 में तो एक थाली दे दी, एक गिलास दे दिया, एक लोटा दे दिया, हो जाएगी? जी 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 आप भी शादियों में जाती होंगी, नहीं जाती हैं? जी 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 तो देखिए, मोदी सरकार जो शादी करवा रही है वो लोगों को शादी करवा देंगे, 5 किलो अनाज दे देंगे, लेकिन शिक्षा नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, भागीदारी नहीं देंगे, वो भिखारी बना देंगे, आपको अधिकारी नहीं बनने देंगे। आपने भी जीबी पंत विश्व संस्थान का जो है नियुक्ति का लिस्ट देखा कि नहीं देखा? उसमें पूरे पिछड़े तबके को, जो पिछड़ा तबका घंटा बजा रहा था, बड़ा धर्मभीरू बन करके हिंदुत्व का झंडा लिए जो है वो घूम रहा था, उसको हिंदुत्व की गुट्टी पिला करके हिंदू बना करके जो सरकार बनाई गई, उस सरकार में उसकी भागीदारी कहाँ रही? उसकी भागीदारी थी थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में, वहाँ तो लागू कर दिया आउटसोर्सिंग। और कहाँ भागीदारी थी? निजी क्षेत्र में तो आरक्षण लागू नहीं है। सार्वजनिक उपक्रमों को बेच रहे हैं, भारत पेट्रोलियम को बेच रहे हैं, सेल को बेच रहे हैं, बेल को बेच रहे हैं। तो सार्वजनिक उपक्रमों को बेच करके, सरकारी उपक्रमों को कंगाल करके, सरकारी कंपनियों को कंगाल करके ये निजीकरण करने का काम कर रहे हैं। रोजगार नहीं दे रहे हैं, शिक्षा नहीं देने दे रहे हैं। 13 पॉइंट रोस्टर लागू किया इन्होंने, 13 पॉइंट रोस्टर लागू किया। आपके हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों बहनों को जो है विश्वविद्यालय में पढ़ने नहीं देंगे। नीट परीक्षा में ओबीसी आरक्षण नहीं लागू करने देंगे। हम लोग आंदोलन किए तो लागू हुआ, 2007 से बैन लगा हुआ था। तो कहने का आशय है ये है 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें आबादी की सापेक्ष भागीदारी चाहिए, हमें एक समान शिक्षा चाहिए, हमें रोजी चाहिए, रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। जब हमें शिक्षा मिल जाएगी, जब हमें रोजगार मिल जाएगा, जब हमें नौकरी मिल जाएगी, जब हमें भागीदारी मिल जाएगी, तो हमें शादी विवाह हम अपने आप कर लेंगे। आपने एक अपराधी को शर्म दी, उनका बेटा कार चला के किसानों को मार देता है, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। वो बाबा बने मुख्यमंत्री, वो मंत्री बने बैठे हुए। आप बताइए, किसान हमको रोटी देता है, हम किसान को कुछ ले दे रहे, उनके खिलाफ कोई मुकदमेबाजी नहीं हो रही है। किसान भी तो जिद पे अड़ गए थे, मान ही नहीं रहे थे सरकार। अच्छा देखिए, अब आप बताइए, अगर हमारे पेट में अन्न होगा तभी तो हम जिंदा रहेंगे। अपने हक के लिए हम भी तो लड़े थे, अंग्रेजों से लड़े थे, अब इन संघियों से लड़ेंगे, इन गद्दारों से लड़ेंगे। देश के असली गद्दार यही सब है जो देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, देश की जनता का पैसा अपने प्रचार में बर्बाद कर रहे हैं। आप बताइए, कह रहे हैं गड्ढा मुक्त भारत, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश। आप जहाँ भी रहती हैं वहाँ से यहाँ तक आने में आपको कम से कम 200 गड्ढे मिले होंगे, नहीं मिले होंगे तो बताइएगा। कोविड काल में आपका भी कोई रिश्तेदार, अल्लाह न करे, परिवार का या खानदान का कोई बीमार पड़ा होगा, एक बेड नहीं मिल पा रहा होगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। अगर आप पास जेब में 50,000 रुपए होते, कोई मौत नहीं हुई। योगी जी की अगर माने तो यहाँ कोई मरा भी नहीं है, सिर्फ कुत्ते बिल्ली मर गए। उनकी निगाह में ये इंसान नहीं है, सब कुत्ते बिल्ली थे। जो लाशें गौघाट, गंगे, बैकुंठ धाम यहाँ से कितना है, बैकुंठ धाम पे लाइन लगी हुई थी लाशों की। वो कह रहे हैं ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं है। भैया ऑक्सीजन से नहीं मर गया, पानी पी के मर गए जहरीला। किसी को मैडम मिला भी नहीं है, मौत तो अलग है, ऑक्सीजन को किसी को मिला भी नहीं है। इतनी बगैर ऑक्सीजन के मौत हुई है कि आपके घर में, मेरे घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके घर में मौत नहीं हुई। और गंगा जी में इतनी लाश तैर रही है, वो आपने भी देखी, हमने भी देखी, आपके चैनल के माध्यम से देखी है हमने, कितनी लाश तैर रही है। इन पर कोई किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं बनी है, किसान की कोई व्यवस्था नहीं बनी है। आय दोगुनी को इन्होंने वायदा किया था, आधी आय हो गई। खाद चोरी इन्होंने 5 किलो बोरी कर ली। DAP की व्यवस्था इन पे नहीं बनी, महंगाई इन पे नहीं रुकी। सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया, डीजल 100 के पास चला गया। फ्री भी तो कर दिया। अरे कहाँ फ्री कर दिया, कहाँ मैडम फ्री कर दिया? 350 का सिलेंडर था, 1000 रुपए पहुँचा दिया। जो 12 रुपए सब्सिडी आती है वो भी छिना ली, कहाँ फ्री कर दिया? उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से भूख, भय और भ्रष्टाचार 3 चीज़ों से त्रस्त आ गई है। और 2022 में समाजवादी पार्टी की साइकिल चलाने के बाद उनको मुक्ति मिलेगी, इसलिए पूरी तरीके से बदलाव की मूड में जनता है। और हमको तो कहीं डर है कि भारतीय जनता पार्टी का खाता भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा। लोकतंत्र में विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है, लेकिन जिस तरह से जनता का मूड देखा जा रहा है, हमको लग रहा है कि कहीं इनका खाता दिल्ली की तरफ 3 सीटें में ही बस इनके पास ना रह जाए। पहले मैडम बीजेपी 14 साल बाद आई थी, अब 24 साल बाद आएगी।
24 साल बाद आएगी, 24 साल तक ये दिखेगी नहीं बीजेपी किधर चलेगी। बाबा जी मठ में अपना घंटा बजाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। जिस तरह से इन्होंने पंचायत चुनाव में नियम और कानून की धज्जियां उड़ा करके रख दिया, आप एक प्रतिष्ठित चैनल की पत्रकार हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एक उदाहरण देश के अंदर बता दीजिए जिसमें जिले का कप्तान पीटा गया हो। ये जिले के कप्तान की पीटने वाली कहानी पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। जब जिले का कप्तान ही सुरक्षित नहीं है तो कानून व्यवस्था की क्या बात की जाए? कप्तान जब अंदर में काम ही नहीं करेगा, सीएम की सुनेगा नहीं तो लाठियां तो जबरन उसको रिटायर करवा दिया जाएगा। तो क्या आप चाहती हैं कि ये देश भारतीय जनता पार्टी और नागपुर से संचालित हो? क्या हिंदुस्तान के संविधान और कानून का कोई मतलब नहीं रहा? पुलिस अधिकारी क्या सीएम साहब गलत आदेश देंगे उसको मानेगा? अगर वो मानेगा तो वो गलत है, मानेगा तो जबरन रिटायर करवा दिया जाएगा। बिल्कुल वही हो रहा है। आप देख रहे हैं, आपके चैनल से पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। कभी जब हिंदुस्तान गुलाम था, कभी मंगल पांडे ने भी आवाज़ उठाई थी। मंगल पांडे अगर आवाज़ नहीं उठाते तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। उसी प्रकार से जिसको जबरन रिटायर किया जाता है वो अपनी आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। समर्थक तो बोलते हैं ये भी कि आज़ादी भीख में मिली है। सही आज़ादी तो बीजेपी के आने के, आज़ादी भीख से मिली है मैडम। कितनों माता बहनों के स्वागत रहे। आज़ादी तो बीजेपी आने के बाद हुई। अरे नहीं, आज़ादी भीख में मिली है। कितने लोगों ने संघर्ष किया है, कितने लोगों की जान चली गई तब ये आज़ादी मिली है। इन लोगों को क्या मालूम है कि आज़ादी कैसे मिली है? आज़ादी तो जो इतने आदमियों ने संघर्ष किया तब आज़ादी मिली है। हमारे जो आज वो लोग शहीद हो गए तब आज़ादी मिली है। आज़ादी के वैसे आज़ादी को भीख में कहने वाले अपने गिरवान में झाँक करके देखिए उन्होंने आज़ादी के लिए किया क्या है। अब तो ऐसा बोलता उनको तो अवार्ड मिल रहा है। देखिए अवार्ड आज जो शासन में है, हमने इससे पहले भी एक बार कहा और आज फिर कह रहे हैं, अभी फिर दोबारा कह रहा हूँ कि अंग्रेज भी ऐसे ही लोगों को अवार्ड देते थे। अंग्रेज भी ऐसे ही लोगों को अवार्ड देते थे जैसे कि आज की मौजूदा सरकार अवार्ड दे रही है। अभी आपने पूछा था कि किसान बिल आया, किसान अड़ गए। अगर किसान बिल गलत था तो वापस तो नहीं लगाया क्यों? और अगर लगाया, अगर वो सही था तो फिर वापस क्यों लिया? उसका जवाब खुद केंद्र में बैठी हुई सरकार दे। अगर किसान बिल को लाए हैं तो सही था तो उन लोगों का कहना था। समझा नहीं पाए, लेकिन उनके हित में ही समझा नहीं पाए क्योंकि वो गलत था। समझाने वाला कुछ था ही नहीं। देश में हिंदुस्तान का व्यक्ति, हिंदुस्तान का नागरिक ऐसा नहीं है कि नहीं समझता है। अगर हिंदुस्तान का नागरिक नहीं समझता और हमारे पूर्वज नहीं समझे थे तो आज हम गुलाम होते। हमारा हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, हर नागरिक समझदार है, लेकिन जब उसके साथ गलत होता है तो आवाज़ उठाता है। और किसानों ने आवाज़ उठाया, उनको गलत लगा तो आवाज़ उठाया और वो गलत साबित हुआ। अगर गलत साबित नहीं था तो इसको वापस क्यों लिए? बिल्कुल उसका जवाब खुद भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सरकार दे कि किसान बिल को लाया, अगर सही था तो गलत था तो लाया क्यों, और सही था तो उठाया क्यों? इसका जवाब चुनाव है तो ले लिया। अब चुनाव कैसे जीतेंगे भाई? चुनाव ऐसे जीत जाएंगे मैडम, चुनाव ऐसे जीत जाएंगे। 700 था तो वापस ले लिया। अभी चुनाव जैसे खत्म हो जाएगा फिर लगा देंगे, तब आदमी 5 साल क्या करेगा? 700 किसान पार्टी लगा दी सकती है मैडम। 700 किसानों की मौत हो गई। मोदी जी एक शब्द बोले, 700 किसानों की मौत पर मिला। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धोखा दिया और झूठ बोला। जितना उनका मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र, कि किसान को, गांव के रहने वालों को 15 लाख रुपए मिलेंगे, वो रुपया आज तक किसी को एक नया पैसा नहीं मिला। और आज़ादी के बाद ये अघोषित इमरजेंसी है। अगर कोई पत्रकार भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ लिखना चाहता है उसके खिलाफ भी FIR हो जाती है। किसान और नौजवान पूरी तरह से दुखी है। जो 300 का सिलेंडर था 400 का 1000 में बिक रहा है। हिंदुस्तान के अंदर दोहरा कानून है, जैसी दोहरी शिक्षा है। इन्होंने सारी चीज़ों में GST लगा रखी है, लेकिन माननीय योगी महाराज जी बताएं कि पेट्रोल और डीजल में क्यों नहीं GST लगी। आज माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी तो हम 70 रुपये 75 रुपये लीटर डीजल और पेट्रोल देंगे। क्यों देंगे? कि उसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार की GST है उसको हम कम करेंगे। आज 500 रुपया जो महिलाओं को वृद्धा सम्मान पेंशन दी जाती थी समाजवादी पार्टी की, तो उसको क्यों बंद कर दिया? अगर योगी जी महात्मा थे और गरीबों, किसानों, मजदूरों के हमदर्द थे तो 500 का 1000 क्यों नहीं कर दिया?
माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 डायल को पूरी तरीके से गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर जो पुलिस के पास नहीं पहुंच सकता था, उसको पुलिस के पास, स्वयं पुलिस को, किसान के पास जिसको परेशानी है उसके पास पुलिस की गाड़ी पहुंचती थी। उसमें योगी जी को गाड़ी बढ़ानी चाहिए थी, व्यवस्था बढ़ानी चाहिए था, ना कि 100 डायल को 112 कर दिया। उससे क्या मिला इस सरकार को? जितनी भी योजनाएं हैं इन्होंने सिर्फ काम हमारा और फीता काटने का काम किया, उद्घाटन का काम किया। हिंदुस्तान के अंदर लखनऊ से लेकर महंगाई की बात करते हैं तो बोलते हैं इनकम भी बढ़ी है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं निजीकरण से। मैडम किसकी इनकम बढ़ेगी? किसी का रोजगार नहीं बढ़ा, किसी की इनकम नहीं बढ़ी। नाम पे कुछ नहीं है, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश का युवा बोल रहा है बाबा की गद्दी डोल रहा है, रोजगार कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बाबा जी का कुछ काम हुआ नहीं है उत्तर प्रदेश में कहीं भी, बस एक ही काम हुआ है, जो सड़क पे साड़ घूम रहे हैं, एक ही काम हुआ है, साड़ का विकास हुआ है। सम्मान कीजिए, अभी सम्मान कीजिए। सम्मान तो करेंगे ही, लेकिन आप लोग भी जा करके दिखाएं। जिसकी सरकार बनती है, जिसकी लहर होती है, जैसे यहाँ पर आपको जन दिख जाएगा, जन समूह दिख जाएगा, नेता दिख जाएंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्यालयों में भीड़ है, इसका मतलब यहाँ सरकार बन रही है। उसकी उल्टा आप अगर देखेंगे भाजपा कार्यालय में चले जाइए, वहाँ पर कर्फ्यू लगा है, वहाँ पर कर्फ्यू लगा है, क्योंकि वहाँ उनके नेता जान गए हैं कि वहाँ का टिकट लेना ना लेना। सम्मानित लोग हैं, कोरोना का गाइडलाइन भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कोरोना तो तभी आता है ना जब इनको खतरा लगता है, जब इनको खतरा लगता है तब तक कोरोना आता है। आज कोरोना नहीं दिखाई पड़ने लगा, अभी 2 महीने पहले कहाँ कोरोना था? जी को भी कोरोना का सम्मान करते हुए गोरखपुर आज नहीं जाना चाहिए था। वो तो इसलिए चले गए क्योंकि उनके डर लगता उन्हें, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ वॉल्यूम जो है माइक की तेज थी, तो वो पीछे मुख्यमंत्री आवास तक वो आवाज़ पहुँच रही थी, मुख्यमंत्री आवास तक, इसलिए उन्होंने गोरखपुर चले गए। हालांकि हम लोग ने भी, और आपने कहा सम्मान कीजिए, हम लोग ने भी उनका सम्मान करते हुए 11 तारीख का टिकट बुक कराया था, लेकिन मुख्यमंत्री को इतनी गंभीरता होनी चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। 11 तारीख को अभी समय है जी। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि सपा वाले सपना देख रहे हैं, सिर्फ सपना देखने में कोई हर्ज नहीं। सपना वो देखेंगे, हम नहीं देखेंगे। सपना तो वो देखेंगे, सपना तो इसलिए कि चलिए हम आपकी बात हम मान रहे हैं कि हम सपना देख रहे हैं, कम से कम हमें चैन की और सुकून की नींद तो आ रही है। उनकी तो नींद ही उड़ी है, चाहे दिल्ली वालों की हो चाहे लखनऊ वालों की हो। पूरे प्रदेश की जनता सिर्फ सपना देख रही है, पूरा दिल्ली हम लोग सपना देख रहे हैं कि उन 69,000 जो अभ्यर्थियों को लाठियां मारी थी वो जाएंगे अयोध्या और बटन दबाएंगे और बाबा जी को दोबारा वहीं से गोरखपुर लखनऊ से भेजेंगे, और टिकट कराने में हाँ साथ दिया है। हम लोग ने 11 तारीख का टिकट कराया है। वो तो अपना सफाई देख रहे हैं, रुक जाओ भाई। वो तो अपने साफ होता हुआ पूरा किला देख रहे हैं। हम तो सपना देख रहे हैं, तो अपने सपने को साकार करेंगे। आप सपा को समर्थन करते हैं तो आप तो बोलेंगे ही। हाँ, तो सपा का इसलिए समर्थन मैं करता हूँ क्योंकि सपा ही हम लोगों को रोजगार दे सकती है, हम लोगों को नौकरी दे सकती है। और ये लोग झूठे वादे करने वाले लोग हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता और देश की जनता देख चुकी है कि केंद्र की सरकार हो या यूपी की सरकार हो, दोनों झूठा वादा करती है। और इनके सरकार में जितने युवाओं का पेपर देने वाले, नौकरी फार्म भरने वाले लोग हम फार्म भरते भरते परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जब फार्म भरते हैं, पेपर देने जाते हैं, किराया भाड़ा लगाकर और पेपर लीक, फिर इसके बाद में कोर्ट में चला जाता है मैटर, कोर्ट समझे, फिर भर्ती प्रक्रिया भी अभी हाल ही में ईपीटेट का पेपर हुआ, आप लोग देखी ही हैं कैसे पेपर लीक हुआ है। क्या करें बच्चा, कैसे लीक है, लीकेज हो जाती है थोड़ा बहुत, तो सभी सरकारों में हो जाती है। नहीं, पूरी सरकार ही लीक है, और जिसके परिणाम भी आ रहे हैं और 11 तारीख को भी आएंगे। वो पता चलेगा कि लीक है कि पूरी सरकार धाराशायी हो गई है इनकी। और आने वाले समय में युवा, महिलाएं, किसान, गरीब, नौजवान आने वाले समय में लोकतंत्र के माध्यम से, वोट के माध्यम से अपनी बात रखेगा। और जितना ये कर्फ्यू लगा लें, जितना ये कर लें, अभी कर्फ्यू अभी इनको आपके भाजपा के कार्यालयों में दिखा है, और पूरे आने वाले समय में पूरे प्रदेश में आपको भाजपा के नेताओं का कर्फ्यू दिखेगा। बच्चों को पढ़ने की बारी आती है तो कोरोना आ जाता है। जब यही अमित शाह बंगाल में रैली कर रहे थे तो कोरोना नहीं था, लेकिन विपक्ष के लोग रैली करेंगे तो कोरोना हो जाएगा। ये बहाना इन लोगों का गजब का है, और ये कोरोना गजब का भी है, रात में सिर्फ चलता है, दिन में इसका कोई असर नहीं है। 10 बजे के बाद सो जाता है, दिन में, रात में ड्यूटी करता है, ये उसके बाद सो जाता है, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, नौजवान बेरोजगार हो रहा है, और बाप की कमाई आधी हो चुकी है।
और कैसे परिवार चलेगा इसके बारे में बाप सोच रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो कल जानते थे वो भी भूल गए हैं। वो तो घर बैठे राशन दे रहे हैं। देखिए राशन दे रहे, सुनिए आप ही बताइए पूरे देश में चिकित्सा शिक्षा फ्री होनी चाहिए कि राशन फ्री होना चाहिए? वो राशन जो दे रहे उस राशन से कोई मतलब नहीं जनता को। जनता जान चुकी है कि ये चिकित्सा शिक्षा के सवाल पे फेल है। मैं बता दूं मैं गोरखपुर से हूँ और गोरखपुर यूनिवर्सिटी को ये बाबा जी ने कहा था जब MP थे कि मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या बना है, वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल ली है। आप जरा बता दीजिए। गोरखपुर भी डगमगा गया है। गोरखपुर में वो सांप है, पूरे उत्तर प्रदेश में सांप है। आज का आगाज, आज का जो समाजवादी पार्टी कार्यालय पे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जितने मंत्री और विधायक मिले हैं, इस बात का आगाज है कि उत्तर प्रदेश की सियासत बदल रही है। और वो जो 80 और 20 की बात कह रहे थे उनको समझ में आ जाएगा कि 80 और 20 का अंतर क्या है। 80 इधर होंगे और 20 उधर होंगे। आप जानती हैं कि पूरे हिंदुस्तान में 700 किसान शहीद हुए। मैं गाजीपुर बॉर्डर पे गया था, टिकैत के आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए। नकीमपुर खीरी में टोनी के बेटे ने गाड़ी से किसानों को रौदा और आज तक उनको बर्खास्त नहीं किए। आप कैसी बात करती हैं? उत्तर प्रदेश में पार्टी नहीं छोड़ी तो बर्खास्त नहीं किया। पार्टी नहीं छोड़ेंगे तभी तो नैतिकता के आधार में मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मानेंगे उसके बाद भी बर्खास्त नहीं होंगे? क्या मानक है बर्खास्त होने का? वो गृहराज्य मंत्री बनाए गए हैं और कानून को धज्जी खुलेआम धज्जी उड़ा रहे हैं, तो बर्खास्त कब किए जाएंगे? हूँ अयोध्या का, और बाबा जी वहाँ लड़ने की संभावना है। बाबा जी वो आएंगे, इतनी बुरी तरीके से हारेंगे ना, वो चले जाएंगे गोरखपुर और मठ पे घंटा बजाएंगे। मेरा नाम मंदिर बनवा दिया तो भी समाजवादी सतीश। मंदिर बनवा दिया तो भी मंदिर कोर्ट के आदेश के बिना मंदिर नहीं बन सकता। तो बीजेपी ही लेती है। कैसे मंदिर जो है, मंदिर की कमाई से जनता का पेट नहीं भरता है। बाबा साहब के संविधान से इन गरीबों को, नौजवानों को नौकरी मिलती है आरक्षण से। अब मंदिर घंटा बजाने से कुछ नहीं होता है। मारे जाएंगे, मुकदमा मंदिर पे नहीं लिखा जाएगा, थाने में लिखा जाएगा। नौजवानों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और रोजगार चाहिए, सम्मान चाहिए। ये कुछ है इस सरकार में? सब कुछ प्राइवेट कर दिया जा रहा है। नौकरी कहाँ मिलेगी? नौकरी कहाँ मिलेगी? नौकरी कहाँ मिलेगी बताइए? आज प्राइमरी में क्या पढ़ाई हो रही है? अब देख रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ अखिलेश जी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, तो कोरोना लग गया। जब चुनाव था कोरोना शुरू हो जाता है, और अब इनकी कुर्सियां खाली जा रही है। प्रधानमंत्री के जहाँ पर रैली वहाँ पर लोग नहीं जा रहे हैं, तो कोरोना शुरू हो गया। और समाजवादी पार्टी के अभी पूरी सरकार को कोरोना हो जाएगा। 10 तारीख के बाद कोरोना सरकार को होगा। प्रधानमंत्री जी खतरे में आ गए थे तो फिर जाहिर सी बात है। कौन? अच्छा ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री खतरा है, तो इस प्रधानमंत्री को हटा देना चाहिए जनता को कि पूरा देश खतरे में है। खतरे में नहीं है। जब प्रधानमंत्री हमारा खतरे में है, वही के पास सारी ताकत है, उसी के पास सारा पावर है प्रधानमंत्री के पास, जब वही खतरे में, तो इस देश का सारा नौजवान, किसान और पूरा देश खतरे में है। ऐसे प्रधानमंत्री को इस पद पर रहने कोई तुरंत उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब अपनी स्वयं सुरक्षा नहीं कर सकते तो इस देश की क्या सुरक्षा करेंगे? इन नौजवानों का क्या ख्याल रखेंगे? इसलिए पूरा देश खतरे में है मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री को कुर्सी खाली कर देना चाहिए। और पहली कुर्सी ये जनता, उत्तर प्रदेश की जनता खाली करने जा रही योगी जी को। और उसके बाद 24 के चुनाव में पूरे देश से भाजपा खत्म हो जाएगी और समाजवादियों का राज होगा पूरे देश में। सभी नौजवानों किसानों का राज होगा, कानून का राज होगा, शिक्षा का राज होगा। सपा सरकार और इतना इनके बौखला गए हैं नेता, पत्रकारों के साथ बदतमीजी पे उतर आए हैं। पत्रकार जो इनका दिखाना चाहता सही, उसको भी मारपीट रहे हैं, उससे भी लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए कुछ सही पत्रकार भी अब न्याय की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है। इसलिए पत्रकार साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाली सरकार नौजवानों के, किसानों को होगी और सबका सम्मान होगा, पत्रकार का भी सम्मान होगा। इसलिए आप सही दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यहाँ पर बहुत गजब का कॉन्फिडेंट है। सरकार बनेगी या नहीं ये तो बाद में देखा जाएगा चुनाव के बाद, लेकिन यहाँ पर जो माहौल है वो देखते बनता है। यहाँ पर सभी के जुबान पर एक ही नारा है, किसान, दलित, पिछड़ा, नौजवान, सभी सिर्फ रट लगा के रखा है, सपा सपा सपा। अब ये देखने वाली बात होगी चुनाव के बाद, इस पर आपकी क्या राय है जरूर दीजिए। देखते रहे नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।